जरूरी है, लेकिन गहराई से देखना ज्यादा जरूरी है। फिर मैंने सोचा ये देखना तो जरूरी है, गहराई से पर देखना ज्यादा जरूरी है। आप जो देखते हैं वह कम मायने रखता है, लेकिन जो ज्यादा मायने रखता है वह यह है कि आप कितनी गहराई से देखते हैं। दूसरे शब्दों में, देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी सही सोच में पनपती गहरी दृष्टि अधिक महत्वपूर्ण है। इसका एक स्वाभाविक परिणाम यह भी है कि हम चीजों को वैसे देखते हैं जैसे हम देखना चाहते हैं, न कि जिस तरह से हमें देखना चाहिए। लोगों को वो दिखाते जो लोग भिन्न सोचे देखना चाहते, क्योंकि नहीं देखते देखना जो चाहिए, देखते हैं वह भी जो देखना चाहते। फिर मैंने सोचा ये देखना तो जरूरी है, गहराई से पर देखना ज्यादा जरूरी है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से इस अवधारणा को समझने की कोशिश करते हैं। हाल ही में अंग्रेजों से आजादी के 75 साल का एक वृहद उत्सव मनाया गया और लगभग हर घर ने उस आजादी पर गर्व किया और अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया। हम में से अधिकांश के लिए हम जो देख रहे थे वह केवल राष्ट्रीय ध्वज था और हम उस पर गर्व कर रहे थे, लेकिन शायद हम में से बहुत से लोग इसके पीछे की दृष्टि नहीं जानते थे। और गहरी दृष्टि क्या थी? वह उन आंतरिक तत्वों को समझने और खोजने की थी जिन्होंने भारत को एक गुलाम देश बना दिया। और इस आजादी के 75वें वर्ष में यह प्रण लेना जरूरी था कि जिस तरह से हमारे ही बीच में गद्दारों ने हमें गुलाम बनवाया, अब उस तरह के लोग देश में ना रहें। फिर प्रश्न निर्माण होता है कि वह कौन से भारतवासी थे जिन्होंने भारत को ही गुलाम देश बना दिया। चलिए इसका विश्लेषण करने की चेष्टा की जाए। सिर्फ 1000 अंग्रेजों ने उस वक्त के 25 करोड़ वाले भारतवर्ष को गुलाम कैसे बनाया? तलवार चलाकर? जी नहीं, तिजोरी खोलकर। देश की आजादी को समझने के लिए और आजादी के मनोबल को आगे ले जाने के लिए यह समझना जरूरी है कि लगभग 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी का दोषी किसे माना जाए। वो 1000 अंग्रेज दोषी थे या 25 करोड़ वाले भारतवर्ष में बसे भ्रष्ट संतरी जो पैसे की लालच में आकर देश को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। अंग्रेजों ने तो भारतवर्ष में पसरे भ्रष्टाचार का तो सिर्फ फायदा उठाया था। अंग्रेज भारतीयों को समझ चुके थे और उन्होंने इस विशाल राष्ट्र को ब्रिटिश शासन के अधीन लाने के लिए इसकी कमजोरी का अधिकतम दोहन किया। उनकी इस रणनीति का प्रतिबिंब दिखता है उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लिखे गए ये शब्द 1791 के आसपास। हिंदुस्तान का हर मूल निवासी भ्रष्ट है। और इसी तरह से अंग्रेज आए, उन्होंने देखा और भारतवर्ष को एक गुलाम देश बना दिया। तो राष्ट्रवाद की इस विशाल शक्ति को संयोजित करने के लिए सही दृष्टिकोण क्या होगा? सही दृष्टिकोण यह होगा कि पहले लोगों को एहसास कराया जाए कि हमने अपनी स्वतंत्रता इसलिए खो दी क्योंकि सियासत में बैठे अनेक अधिकारी भ्रष्ट थे। यह अब नहीं होगा। भारत की सियासत में बैठा एक भी व्यक्ति अब भ्रष्ट नहीं होगा और सच्चाई के रास्ते पर चलेगा, क्योंकि आज भी हर भ्रष्टाचारी अपनी आत्मा बेचकर
कहीं ना कहीं देश ही बेच रहा है। इसलिए जब हम अपने हाथों में तिरंगा पकड़ते हैं तो हमें संकल्प लेना चाहिए, नहीं होगी फिर गुलामी, राज करेगी ईमानदारी। फिर कभी हम अपने देश को भ्रष्ट लोगों के हाथ नहीं खोएंगे। इससे स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है, क्या देश की जनता और सरकारी नौकरी में विराजमान अधिकारी इस प्रकार का संकल्प ले रहे हैं? आप स्वयं इस उत्तर पर विचार कर सकते हैं। आप देख क्या रहे हैं और आपकी गहरी दृष्टि द्वारा उभरा निष्कर्ष क्या कह रहा है? मेरे प्यारे दोस्तों, हर रोज आपके जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी जो अतार्किकताओं से भरी होंगी या अधूरी तार्किकताओं से ग्रस्त होंगी और शायद विकृत तर्कों में उलझी होंगी। क्या आपको इसे स्वीकार करना चाहिए? ऐसा ना करिए। जब आपको कुछ भी दिखाया जाता है तो आप अपनी सोच में पनपती दृष्टि को एक आह्वान दीजिए और विवेचना करिए, उस पर गहराई से अपना दिमाग लगाइए और फिर जांचिए और सोचिए, क्या आपको सही दिखाया गया है या अधूरा सच दिखाया गया है या सच से रंगा हुआ झूठ दिखाया गया है। याद रखें कि आप अपनी आंख और कान पर तब तक निर्भर नहीं रह सकते जब तक आपकी दृष्टि उस विषय की गहरी सोच तक नहीं पहुंच जाती। तो फिर गहरी सोच पर आधारित आह्वान क्या होना चाहिए? ध्वज था क्यों हुआ गायब, क्योंकि गद्दारों ने था किया फरेब। कभी नहीं होगा अब वैसा, नहीं होगा कभी कल जैसा। देश में बसे भ्रष्टाचारी नहीं करेंगे अब गद्दारी। फिर सच देश में छाएगा, मेरा देश बनाएगा। तो याद रखें कि आपके पास दृष्टि होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास गहरी दृष्टि भी होनी चाहिए। और गहरी दृष्टि क्या होती है? वह दृष्टि जो वो देख सकती है जो होता है अदृश्य परंतु होता है प्रासंगिक। जब दृष्टि होती है मजबूत, है होता जीवन तभी जीवन।